शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहाँ यूट्यूब चैनल. So as you all know that we are discussing chapter number 14, transportation. So today the topic of our discussion is circulatory system, and the main topic of our discussion is closed circulatory system of earthworm versus open circulatory system of cockroach. मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है. बेसिकली आपको पता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया. आज हमने एग्जांपल लेनी है कि अर्थवर्म ऐसा एनिमल है जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कॉकरोच जो है वो उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है. तो आज हम एग्जाम्पल लेके इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की नेचर और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे. समझ आ गई? चलें जी, ये सारे के सारे डिफरेंस जो है वो हमने आज डिस्कस करना है. मैं प्रॉपर आपके साथ इनकी डायग्राम रिलेटेड इनके सारी की सारी डिटेल शेयर करूंगी. पहले पॉइंट से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ कि अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी, सबसे पहले ना हम ओवरऑल सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया. ठीक है, वही रिवाइज करेंगे. फिर लास्ट में हम अर्थवर्म की एग्जांपल लेके उनमें फिर देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. ठीक है, चलें जी. अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कि इनमें जो है ब्लड वो ऑलवेज ब्लड वेसल्स में ही रिमेन रहता है. ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता सेल ऑफ द बॉडी के. ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उनमें ब्लड जो है वो इनक्लोज्ड नहीं होता ब्लड वेसल्स में. ठीक है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में जाता है. ब्लड सेल्स और जो टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली बाथ भी किए जाते हैं इवन. ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड से. अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इनमें बात करें तो इनमें आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया और कैपिलरीज जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं इस सिस्टम की. क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, हमने कहा था कि इनमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में मूव करती हैं. तो ब्लड वेसल जो है वो 3 किस्म की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. ठीक है, अगर हम इधर बात करें तो इधर कोई टिपिकल आर्टरीज नहीं होती, वेन्स नहीं होती, कैपिलरीज नहीं होती. ठीक है, इनमें इवन ब्लड जो है उसको भी हीमोलिम्फ बोलते हैं और ये जो हीमोलिम्फ है ये फ्लो करता है कैविटीज़ के अंदर. ठीक है, अब क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं है तो ये कैविटीज़ में मूव करेगा. ठीक है, हीमोलिम्फ. और वो जो कैविटीज़ हैं हम देखेंगे हीमोसील. ठीक है, अब एग्जांपल ले लिए हमने तो हम देखेंगे कि कॉकरोच की हेड रीजन को हम हीमोसील बोलेंगे. ठीक है, फिर इनमें जो है वो विजरल साइनस होता है, फिर इनमें पेरीन्यूरल साइनस होता है. ये कहाँ है, आपने परेशानी हो ना, ये बेसिकली ऐसी कैविटीज़ हैं जहाँ इनमें हीमोलिम्फ मूव करेगा. हम कॉकरोच की एग्जाम्पल ले कि उसमें ये सारे के सारे स्ट्रक्चर देख लेंगे. अभी आप बस ये समझें कि इनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इनमें जो है वो कैविटीज़ के अंदर हीमोलिम्फ मूव करता है. अच्छा जी, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें ब्लड जो है वो ब्लड और टिश्यूज के जो दरमियान एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट हो रहा होता है ना, वो कैपिलरीज के थ्रू हो रहा होता है, ब्लड के थ्रू हो रहा होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा होता है. लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इनमें जो है ना, इनकी ज़रूरत नहीं होती ब्लड कैपिलरीज की, क्योंकि हमने बात की कि इनमें ब्लड कैपिलरीज में मूव ही नहीं कर रहा. इनमें डायरेक्टली टिश्यूज जो है वो बात किया जाता है ब्लड से. ठीक है, और उनमें जो वेस्ट मटीरियल है वो डायरेक्टली टिश्यू से उस ब्लड में भेज दिया जाता है और ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं या वेस्ट है जो इस तरह फिर ये डायरेक्टली टिश्यूज और ब्लड में एक्सचेंज हो रहे होते हैं. बल्कि इनमें जो है वो कैपिलरीज आ जाती हैं इन दोनों के दरमियान, टिश्यूज और ब्लड के दरमियान. समझ आ गई आपको? अच्छा, ये सारी डिटेल थी अभी तक. अब हमने ना कुछ ऐसी डिटेल डिस्कस करनी है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसेस रिलेटेड होगी. कि अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रही होती है. आपको पता है ह्यूमंस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. अर्थवर्म की तो चलो हमने एग्जांपल एक स्ट्रक्चर देखना है, लेकिन ह्यूमंस की बात करें हम फर्दर आगे ह्यूमंस में भी डिस्कस करेंगे. अब जो ह्यूमंस की एग्जांपल बताने का मकसद होता है कि फेमिलियर होते हैं आप उनसे. ठीक है, तो ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. आपको पता है ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा होता है और ब्लड जो है वो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा होता है. लंग्स के साथ ब्लड जो है वो जाता है और गैसेज को जो है वो एक्सचेंज कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देता है. ठीक है, और लंग्स से ऑक्सीजन को ले लेता है ब्लड. ठीक है, और फिर एक एक सेल तक जाता है. इसका मतलब कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसेज की ट्रांसपोर्ट होती है और वो गैसेज जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है. लेकिन अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं होती. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इनमें कोई ऑक्सीजन और जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो डायरेक्टली नहीं हो रही होती, बल्कि आप कहेंगे कि इनमें ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रैकियल जो है वो सिस्टम उसके थ्रू हो रही होती. मतलब कि सरफेस में इनमें ब्लड के थ्रू नहीं हो रही थी बल्कि इनमें ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू हो रही थी. समझ आ गई एक और डिफरेंस. उसके बाद हमने कहना है कि अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें एक तो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है वो ब्लड में मौजूद होता है. ठीक है, और अगर हम ओपन की बात करें तो इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में मौजूद नहीं होता. यही वजह है कि इनमें जो ब्लड है वो कलरलेस ब्लड होता है. ठीक है, कॉकरोच का अगर ब्लड की बात करें, आपने पहले भी पढ़ा होगा
कि वाइटिश होता है, कोई कलर नहीं होता, क्योंकि इनके ब्लड में, कॉकरोच के ब्लड में या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखने वाले एनिमल्स के ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, मतलब कि हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता। लेकिन इन दोनों में एक सिमिलर जो फैक्टर है वो ये कि इन दोनों के जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स है ना वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें भी न्यूक्लिएटेड वाइट ब्लड सेल होता है और इनमें भी न्यूक्लिएटेड वाइट ब्लड सेल फ्लोट कर रहे होते हैं। समझ आ गई यहाँ तक का डिफरेंस। जो 6 डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो इनमें जो ब्लड है, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू, प्रॉपर जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो इनमें ये हम कह सकते हैं कि ये एफिशिएंट है, मोस्ट एडवांस टाइप है ये सर्कुलेटरी सिस्टम की, एफिशिएंट है। यही वजह है कि कम्प्लेक्स एनिमल्स में इस तरह का हमें सिस्टम देखने को मिलता है। बल्कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ओपनिंग है, कोई आप कह सकते हैं प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, ये प्रॉपर क्लोज नहीं होते, ओपन होता है। तो यही वजह है कि अगर हम इस किस्म के सिस्टम की बात करें जो कि ओपन है, ये प्रीमिटिव है। प्रीमिटिव का मतलब है पुराने जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हुए तो उनमें ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर आसान जुबान में कुछ जो स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं उनमें ये सिस्टम देखने को मिलता है, और ये जो है ये लेस एफिशिएंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा जी, अब हमने प्रॉपर जो है ना वो अपने मेन टॉपिक की तरफ आना है, मेन ऑर्गेनिज्म की तरफ आना है, दैट इज अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच, क्योंकि अब हमने इनमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो ट्रांसपोर्ट कैसे कार्य होती है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जो डायग्राम है, ये मैंने आपके साथ अर्थवॉर्म की डायग्राम शेयर, क्योंकि आपको पता है अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। आप देख सकते हैं कि सेगमेंट्स बने हुए, ये उभार जो है ना ये एक एक सेगमेंट को शो कर रहे हैं। अर्थवॉर्म की अगर बॉडी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सेगमेंट होते हैं, 80, 90, इवन 100 सेगमेंट्स भी होते हैं। समझ आ गई। स्ट्रक्चर की बात करें, ये अर्थवॉर्म में माउथ दिखाया हुआ है, ये ब्रेन है, ये डोर्सल वेसल्स हैं। डोर्सल का मतलब होता है ऊपर वाली बॉडी, डोर्सल सरफेस होती है ऊपर वाली, और वेंट्रल कहते हैं नीचे वाली सरफेस। इसका मतलब जो ऊपर वाली सरफेस है अर्थवॉर्म की, उनके ऊपर जो वेसल्स हैं या ऊपर वाली सरफेस की जो वेसल्स हैं उनको हम डोर्सल वेसल बोलते हैं। जो नीचे वाली वेसल्स होती हैं उनको हम वेंट्रल वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब वेंट्रल साइड में ना कुछ नर्व कोड भी मौजूद होते हैं, ठीक है। यही वजह है कि हम कहते हैं क्यों नर्व कोड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व कोड है वो ये है, ठीक है। यहाँ तक भी ब्लड जाना है वो हम गुजारेंगे, ब्लड यहाँ तक भी भेजेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप सिर्फ स्ट्रक्चर समझें। अब अगर आप ये देखें ना, ये हार्ट दिखाया हुआ है लेटरल साइड पे, अर्थवॉर्म के 4 से 5 पेयर होते हैं हार्ट के। और ये अगर हम हार्ट की बात करें तो ये एसोफिगस वाली रीजन में होता है। एसोफिगस आपको पता है माउथ के फौरन बाद जो रीजन होती है वो एसोफिगस होती है। तो अर्थवॉर्म के भी एसोफिगस रीजन में 4 से 5 पेयर ऑफ जो हार्ट है वो मौजूद होता है। अब सवाल होता है इनकी लोकेशन का, कि ये हार्ट जो 4 और 5 पेयर्स की शक्ल में मौजूद है अर्थवॉर्म में कहाँ मौजूद है। एक तो ये लेटरल साइड कहते हैं, यहाँ वहाँ ऊपर, ये जो कहते हैं दाएं बाएं वाली, ये ठीक है, राइट लेफ्ट वाली जो लेटरल साइड्स होती हैं, ठीक है, वहाँ ये मौजूद होता है। और रीजन जो है ये ओसोफेगस आ जाती है, एसोफेगस। और अगर हम सेगमेंट की बात करें तो कि ये एग्जैक्ट किस सेगमेंट में हार्ट नजर आता है, तो वो 7th और 13th जो सेगमेंट है उसके दरमियान हमें हार्ट नजर आता है। अब आप कहेंगे स्पेसिफिक कैसे 13 यहाँ सेगमेंट है, क्योंकि सेगमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनकी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो 13वें सेगमेंट तक ही हार्ट मौजूद है, इसके बाद हार्ट नहीं है। इसका मतलब वहाँ तक इनकी जो बाकी बैकवर्ड जितनी भी इनकी बैक साइड की जो बॉडी है वहाँ तक ब्लड जो है वो पंप करके जाना है, ठीक है। वहाँ कैसे ब्लड जाता है वो हम देखते हैं। अच्छा, जो कॉकरोच है ना, इसकी मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगी, पहले हम अर्थवॉर्म को डिस्कस करते हैं, एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं, इस तरह फिर कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों के दोनों डिटेल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने कहा कि जी हार्ट में डोर्सल साइड पे जो वेन्स होती हैं या वेसल्स होते हैं उनको डोर्सल वेसल कहते हैं, जो नीचे होती हैं उनको हम वेंट्रल वेसल्स बोलते हैं। अब ना आपने कंफ्यूजन होना, स्ट्रक्चर बता दी, थोड़ी बहुत मैंने डिटेल बता दी, सारी की सारी डिटेल ना आपको इस डायग्राम में समझ आएगी। मेरी कोशिश होती है मैं आपको विजुअली चीज़ों की तरफ लेके आऊँ। अगर आप विजुअली चीज़ों को देखते हो, विजुअलाइज करते हो चीज़ों को, तो चीज़ें जो है या कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो MD-CAT रिलेटेड आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जी, अर्थवॉर्म में ये नंबरिंग कैसे, ये गिनती क्यों लिखी हुई है? गिनती जो है वो बेसिकली सेगमेंट्स को शो किया हुआ है। ये 13 सेगमेंट है। यहाँ तक हमने कहा कि जी हार्ट मौजूद होता है, और हार्ट की ये 4 और 5 आपको ये आपकी पेयर नजर आनी, ठीक है। ये हार्ट दिखाया हुआ है, ये जो लेटरल साइड पे ओसोफेगस, लेटरल एसोफिगियल हार्ट से इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लेटरल हार्ट जो है वो मौजूद है 13 पेयर तक। 7वें जो सेगमेंट है, 7वें सेगमेंट से लेकर 13वें सेगमेंट के दरमियान यहाँ हार्ट मौजूद है। समझ आ गई। अब सवाल पैदा होता है कि बाकी क्या काम है, इनका क्या काम है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में समझे, हमने कहा कि जो ऊपर डोर्सल वेसल्स हैं ये डोर्सल वेसल है, नीचे जो है वो वेंट्रल वेसल है, हार्ट है। अब आप समझे,
अच्छा ऐसा है कि जो डॉर्सल वेसल है ना, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने 14 सेगमेंट, मतलब इससे पहले कि जितने भी सेगमेंट है, मे बी वो 80 सेगमेंट है अर्थवॉर्म के, 90 इवन 100 भी होते हैं, तो 14 सेगमेंट से ऑनवर्ड 100 सेगमेंट तक, लेट सपोज 100 सेगमेंट तक इस ऊपर वाली जो डोर्सल वेसल है, इसने सबसे पहले इनिशियली कलेक्ट करना है ब्लड को। ज़रा ध्यान से समझें कि यहाँ से ये जो डोर्सल वेसल है, ये जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, इसने पीछे जो बैक साइड की जो बॉडी है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करना है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद ये उसको भेज देते हैं 13 सेगमेंट तक, ठीक है। जैसे ही 13 सेगमेंट तक आएगा, ये 13 सेगमेंट तक आने के बाद हम कहते हैं कि ये फिर हार्ट में चले जाता है ब्लड। कहाँ चले जाता है? हार्ट में। हार्ट जो है वो ब्लड को नीचे की तरफ पंप करता है, और नीचे जो है वो वेंट्रल वेसल है। अब वेंट्रल वेसल तक ब्लड आ गया, अब वेंट्रल वेसल ने रिसीव किया ब्लड, यहाँ से कलेक्ट हुआ ब्लड, ठीक है, उस ब्लड को यहाँ भेज दिया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ से फिर ब्लड ने नीचे वेंट्रल वेसल में मूव किया, और वहाँ हमने कहा कि वेंट्रल वेसल ने 13 सेगमेंट तक ब्लड को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद उसने 13 के बाद जो 14 से लेके ऑनवर्ड है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आ गई? तो यहाँ ना कलेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला है। वो ये दोबारा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो डॉर्सल वेसल है, इसने 14 सेगमेंट से ऑनवर्ड जितने भी सेगमेंट है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करना है, तब ये कलेक्टिंग डक्ट के तौर पे काम करती है। तो कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद ये 13 सेगमेंट तक इस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और ब्लड जो है वो नीचे हार्ट की तरफ आएगा। हार्ट ने ब्लड को नीचे भेजना है। अब नीचे जो है वो वेंट्रल वेसल है, वेंट्रल वेसल का बेसिकली 13 सेगमेंट तक वेंट्रल वेसल कलेक्ट करेगी। यहाँ 14 से ऑनवर्ड कलेक्टिंग डक्ट मानी गई जो डोर्सल वेसल है, ठीक है, और यहाँ ये कलेक्टिंग के बजाय यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिंग थी, ठीक है। लेकिन नीचे की बात करें ये उल्ट है, इसमें वेंट्रल वेसल जो है वो 13 सेगमेंट तक कलेक्टिंग है, उसके बाद 13 से 14 से लेके ऑनवर्ड तक ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है। समझ आ गई? तो इस तरह बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से ब्लड नीचे जाता है वेंट्रल वेसल, और वेंट्रल वेसल इसको पुश करती है और ब्लड को पूरी जो बैक साइड की जो बॉडी है वहाँ तक भेजती है। समझ आ गई? यही सारी की सारी डिटेल है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। मैं आपको बता भी देती हूँ पॉइंट्स की शक्ल में, तो आपको मज़ीद समझ आएगी। ऐसा है कि हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को फ्रॉम डोर्सल। डोर्सल फ्रॉम का मतलब है कि डोर्सल वेसल ब्लड को बॉडी से लेती है, हार्ट में भेजती है, और हार्ट उसको पंप कर देता है, और फिर जाता है ब्लड वेंट्रल वेसल तक, और वेंट्रल वेसल जो है वो 14 से फिर ऑनवर्ड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद अब हम नीचे फर्दर जो मेन इनकी रनिंग ब्लड वेसल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो डोर्सल है, मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाली डोर्सल वेसल, नीचे वाली वेंट्रल वेसल। अब सेंटर में जो सब न्यूरल वेसल है वो क्या? सब न्यूरल ये है, ये जो ब्रेन से निकलने वाली आपको येलोइश जो नर्व कोड नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं ये सब न्यूरल वेसल। यहाँ तक भी तो ब्लड भेजना ही है ना, तो ये जो है ये सारी की सारी आपस में, ये तीनों की तीनों जो वेसल्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड होती हैं? ये कैपिलरीज के थ्रू, और एक और वेसल्स है जिसको कमिजरल वेसल्स की मदद से ये इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब जो कैपिलरीज है ना, इनका काम है कि इन्होंने गैसेज एक्सचेंज करनी है, लेकिन अगर हम कमिजरल वेसल्स की बात करें, इन्होंने जस्ट फ्लो कराना होता है, मतलब कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ही कराना होता है, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड ही करवाना होता है। समझ आ गई आपको? अच्छा, ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। स्ट्रक्चर समझाने की दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं वापस आऊँगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हमारा ये 9th जो पॉइंट है, यहाँ तक हमारी डिटेल खत्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम 9 पॉइंट की बात करें, ये मेन पॉइंट है जो मैंने अभी तक आपको बताया, वो ये कि जो डोर्सल वेसल है ये सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट करती है। हमने कहा कि स्टार्ट में जो कलेक्टिंग वेसल है वो डोर्सल वेसल है, क्योंकि इसने ब्लड को कलेक्ट करना है। और कहाँ से कलेक्ट करना है? फ्रॉम द 14th सेगमेंट से ऑनवर्ड, ठीक है। 14 सेगमेंट से ऑनवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब है अर्थवॉर्म की जो बैक साइड ऑफ द बॉडी है, यहाँ से मतलब 14 सेगमेंट से आगे तक जितनी भी बैकवर्ड बॉडी है अर्थवॉर्म की, वहाँ से इस डोर्सल वेसल ने ब्लड को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद हम आगे देखेंगे कि वो हार्ट को भेजेगा, ठीक है। कलेक्ट करना है, और फिर कलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट 13 सेगमेंट्स है ना, वहाँ ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो वहाँ जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वहाँ से जो ब्लड है वो हार्ट में जाएगा, ठीक है। हार्ट उसको पंप करेगा, पंप करने के बाद वो जाता है वेंट्रल वेसल में, और वेंट्रल वेसल भी जो है इसको हम मेन चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से इसने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो अगर हम डोर्सल वेसल की बात करें, ये कलेक्टिंग वेसल है, मैंने अभी आपको बताया, और अगर हम वेंट्रल वेसल की बात करें, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है, क्योंकि यहाँ
वहाँ से ब्लड ने आगे ऑनवर्ड जो बैकवर्ड जितना भी बॉडी फ्लो है उसको कंट्रोल करना होता है। वहाँ से फिर जो वेंट्रल वेसल है वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड। समझ आ गई? अच्छा, अब सवाल होता है कि जो सब न्यूरल वेसल है इसने कलेक्ट करना होता है, ठीक है, ये एक कलेक्टिंग वेसल है और इसने फ्लो करवाना होता है ब्लड का बैकवर्ड, मतलब कि जो सब न्यूरल वेसल है उसने भी ब्लड को रिसीव करना होता है और वो भी फिर पीछे की तरफ ब्लड को भेज रही होती है। अच्छा, इट कम्युनिकेट्स विद डॉर्सल ब्लड वेसल्स, ये जो है ना इसका काम है कि इसने डॉर्सल ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करवाना होता है और ये जो इसमें वेसल लग रही होती है, मैंने आपको बता दिया कि जो कमिजरल वेसल्स है ये बेसिकली इन दोनों को आपस में अटैच करवा रही होती है। नहीं भी समझ आई, मैं फिर भी आपको 1 मिनट का फिर ओवरऑल जो है वो व्यू बताने के लिए रेडी हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ गई। अर्थवॉर्म की हमने बात की, अर्थवॉर्म की ऊपर वेसल होती है उसको डॉर्सल वेसल बोलते हैं, ठीक है। सो अर्थवॉर्म की 7th से लेके जो 13th सेगमेंट तक हार्ट होता है, ठीक है। 4 से 5 पेयर ऑफ हार्ट मौजूद होता है, एसोफेगस के रीजन में मौजूद होता है, ठीक है। नीचे जो है वो वेंट्रल वेसल है। अब जो डॉर्सल वेसल है ये इनिशियली क्या होती है, ये बेसिकली कलेक्टिंग वेसल होती है क्योंकि इसने 14 सेगमेंट से ऑनवर्ड जितने भी इनके सेगमेंट्स हैं वहाँ से इसने ब्लड को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। इनिशियली इसने कलेक्ट किया और 1 से लेकर 13 सेगमेंट तक इसने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। स्टार्ट में कलेक्ट किया, फिर 13 तक इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ब्लड आ गया हार्ट तक, हार्ट ने इसको फिर नीचे की तरफ पंप किया और ब्लड आ गया वेंट्रल वेसल ने ब्लड को कलेक्ट किया। हार्ट ने दिया, इसने कलेक्ट किया, ठीक है। तो इसने स्टार्ट में कलेक्ट किया, इसने स्टार्ट में कलेक्ट किया तो इसने भी स्टार्ट में कलेक्ट किया और उसके बाद इसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थ्रू आउट द बॉडी। जितनी भी बैक साइड पे बॉडी होती है उसको फिर वेंट्रल वेसल जो है वो 14 से ऑनवर्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उल्ट है, जो डॉर्सल वेसल है वो 14 से ऑनवर्ड कलेक्ट करती है, जो वेंट्रल वेसल है वो 14 से ऑनवर्ड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ब्लड को। इसी तरह सर्कुलेशन जो है वो एक सर्कल में कंप्लीट हो रही होती है। अब हमने नेक्स्ट जो डिस्कस करनी है डिटेल दैट इज इन कॉकरोच में हम अगर बात करें तो इनमें ये स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का। इनमें हमने देखना है कि इनमें ना 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यस, इनके जो हार्ट है ये 13 चैम्बर्ड पर मुश्तमिल होता है। सो 13 चैम्बर्ड हार्ट, इनका जो ट्यूबुलर वेसल हार्ट होता है वो मौजूद होता है। सवाल पैदा होता है कहाँ मौजूद होता है, ये पेरिकार्डियल साइनस में मौजूद होता है। अब साइनस मैंने आपको कहा था ये बेसिकली इनकी कैविटीज़ होती है क्योंकि हमने कहा कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच में, तो इनमें कैविटीज़ में ब्लड जो है वो फ्लो होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो जो कैविटीज़ हैं वो कौन सी। सबसे पहले ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है ना, इसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये जो है ये पेरिकार्डियल साइनस है, ठीक है। ये पेरिकार्डियल साइनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली ये जो हार्ट है ना ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। सो जिस रीजन में हार्ट सिचुएटेड होता है उसको हम पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियल साइनस के फ़ौरन बाद ना एयोर्टा निकलती है, ये डॉर्सल एयोर्टा, ये हार्ट से फ़ौरन निकलती है एयोर्टा। फिर हार्ट से निकलने के बाद यहाँ हेड रीजन में ना आ जाती है वो, और हेड रीजन को हम बोलते हैं कि ये हीमोसील है। सो हीमोसील ऑफ हेड तक आ जाता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको अंदर कैविटी नज़र आ रही है ना, इंटरनल कैविटी, इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि ये पेरीविजरल साइनस है। क्या है ये? पेरीविजरल साइनस है। पेरीविजरल साइनस के बिल्कुल नीचे ये जो आपको होलो कैविटी नज़र आ रही है जहाँ मैंने टिक किया, ये जो कैविटी है ना, ये सारी की सारी कैविटी, इसको हम पेरीन्यूरल साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीन्यूरल साइनस। और अगर कॉकरोच की आप ये साइड की बात करें ना हार्ट से ऊपर, तो इसको हम टर्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्गा। सारी की सारी कैविटी समझ आ गई। अब हमें बेसिकली डायग्राम की मदद से समझेंगे कि इनमें जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे मूव करता है कॉकरोच के। समझ आ गई? अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट मौजूद है, 13 चैम्बर्ड हार्ट है। जाहिर अब इसने क्या करना है कि इसने ब्लड को पंप करना है। अब ब्लड जो है ना ये पंप करेगा। हार्ट के ना कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम एलरी मसल्स बोलते हैं। जो एलरी मसल्स हैं ना ये हार्ट को पंप करवाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कैसे पंप कराते हैं। ये जो हार्ट के मसल है ना, अगर तो एलरी मसल जो कि हार्ट मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट रिलैक्स करेगा। मतलब मसल, आप कुछ सोचें कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल सिकुड़ेंगे तो अंदर एक जगह क्रिएट होगी, इसका मतलब कि जो चैम्बर्स हैं हार्ट के वो रिलैक्स करेंगे, ठीक है। लेकिन उल्ट है, अगर एलरी मसल रिलैक्स करेंगे, मतलब एलरी मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे, उनके मसल्स फैलेंगे, तो जाहिर जब मसल्स फैलेंगे तो अंदर जो हार्ट चैम्बर है उनमें जगह कम होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट और हार्ट चैम्बर रिलैक्स, और अगर एलरी मसल रिलैक्स तो हार्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमें समझ आ गई। हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड आ गया एयोर्टा में। अब हम फ्लो समझ रहे हैं कहाँ कहाँ, बेसिकली पाथवे समझ रहे हैं। ब्लड आ गया एयोर्टा में, एयोर्टा के बाद ब्लड मूव करता है हीमोसील ऑफ हेड में, ठीक है।
हीमोसील ऑफ हेड में जैसे ही आएगा ना, उसके बाद ब्लड ने नीचे की तरफ मूव करना है, इस कैविटी की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया कि पेरीविजरल साइनस है। अब पेरीविजरल साइनस में ना नीचे यहाँ कहीं ना, यहाँ होल होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब इन सुराखों की मदद से जो कि ब्लड पेरीविजरल साइनस में आया, उन्होंने इन होल्स की मदद से नीचे कैविटी में जाना है। और नीचे मैंने आपको बताया ये जो कैविटी थी ये बेसिकली सब न्यूरल कैविटी थी, ये पेरी न्यूरल कैविटी थी, वहाँ ब्लड ने आ जाना है। ठीक है, इस तरह जो है वो कॉकरोच में हार्ट से होते हुए ये सारे का सारा पाथवे फॉलो करते हुए जो ब्लड फ्लो है या हीमोसील है वो हमें देखने को मिलता है। समझ आ गई। अब हम इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। कॉकरोच की बात करें तो वो 13 चैम्बर्ड हार्ट रखता है, पेरिकार्डियल साइनस में होता है, डोर्सल रीजन में इनकी टर्गा के या टर्गम के नीचे मौजूद होता है, एब्डोमिनल रीजन में इनका ये हार्ट मौजूद होता है। हार्ट के जो चैम्बर्स की बात करें वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स किसी मसल्स की तरफ से मदद से करते हैं, जिसको हम एलडी मसल्स बोलते हैं। मैंने आपको बता दी एलडी मसल कॉन्टैक्ट तो हार्ट रिलैक्स, ठीक है, और अगर एलडी मसल्स रिलैक्स तो हार्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, और ये जो एलडी मसल्स हैं बेसिकली फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जैसे ही हमने कहा कि एक ब्लड जो हार्ट है ना वो पंप करेगा तो ब्लड जो है वो एक एयोर्टा जिसको हम बोलते हैं वहाँ जाएगा, ठीक है। अब ओपनिंग के थ्रू जाएगा तो लेटरल ओपनिंग होती है हार्ट में, जिसको ऑस्ट्रिया बोलते हैं, ये बेसिकली ओपनिंग होती है हार्ट की, ठीक है। तो वहाँ से ब्लड जो है वो नीचे की तरफ भी आएगा और एयोर्टा में भी जाएगा। अब फिर ना एयोर्टा में जाएगा, एयोर्टा जो है वो बेसिकली थोरैक्स रीजन या हेड रीजन के करीब एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एयोर्टा बोलते हैं। वहाँ से फिर ब्लड ने हीमोसील में जाना है, मैंने आपको बता दिया, जो कि हेड है, फनल शेप्ड ये ओपनिंग होती है। हेड के बाद जो ब्लड है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, हार्ट पंप किया एलडी मसल की मदद से, ये थोरैक्स रीजन एयोर्टा में आया, उसके बाद हेड में जाए, हीमोसील ऑफ हेड में आया। अब ना हम देखेंगे आगे नीचे की तरफ आएगा ब्लड, तो ये जो ब्लड है ये बेसिकली एयोर्टा की मदद से होता हुआ हेड रीजन में जाएगा और फिर हेड रीजन के बाद पेरीविजरल साइनस में आएगा। मैंने आपको बता दिया कि ये जो इंटरनल इनकी कैविटी इसको पेरीविजरल साइनस बोलते हैं। तो पेरीविजरल साइनस में आने के बाद ब्लड नीचे की तरफ जाएगा जो कि पेरीन्यूरल साइनस है, और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ नीचे जाएगा और यहाँ पोर्स होते हैं, इसीलिए जो पेरीविजरल साइनस है वहाँ से ब्लड पेरीन्यूरल साइनस में आएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा हम कहेंगे कि इनका जो पाथवे है वो कंप्लीट हो गया। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ना भी समझ आई आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। लास्ट में यही कहूँगी कि अगर आपको समझ आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा कि इस चैनल रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।